हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एमएसबी स्टडी क्लासेस पे वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन के फर्स्ट शिफ्ट 2019 के पेपर की जीएस की बात करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण मनाया जाता है? तो दोस्तों, लोसूंग या लोसांग त्यौहार है सबसे ज़्यादा भारत के पूर्वी क्षेत्र में मनाया जाता है, और ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में मनाया जाता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्किम में महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी होता है? तो राजस्व सचिव। ऑप्शन बी सही, ऑप्शन ए सही है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो गुलाम वंश। ऑप्शन सी सही है। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों, श्रीलंका के साथ मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया गया था। तो दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इथोपिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी मेजर अमन सिंह को सम्मानित किया गया था शौर्य चक्र से। दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करिए। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही है। सबसे नीचे होता है हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, उससे ऊपर होता है सहायक, उप पुलिस अधीक्षक, उससे ऊपर होता है पुलिस उप महानिरीक्षक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम में प्रमुख संशोधन किया गया था? तो 2008 में प्रमुख संशोधन किया गया था भारतीय आईटी अधिनियम 2020 के तहत। तो चलते दोस्तों, अगले क्वेश्चन ऑप्शन सी सही है। भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था अपने यहाँ। 1913-14 में हुए टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जतरा भगत थे। ऑप्शन सी सही है। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन ए सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐपों को प्रतिबंधित किया गया था? 59। ऑप्शन सी सही है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या होता है? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार चक्र से सम्मानित किया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रथम वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा एक समझौता किया गया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ था? तो दोस्तों, ये है बांग्लादेश के साथ हुआ था। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकाटा क्रोमोसोम्स निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो अमिताभ घोष की है रचना। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, ये सब लोक नृत्य हैं। जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के मध्य 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता किया था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही है। बांग्लादेश ने समझौता किया था। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, 5 हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006
के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय में मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी? तो मानवाधिकार परिषद ने लिया था दोस्तों। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो दोस्तों फारसी भाषा 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। नोटबंदी के पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी? तो 16,196 मिलियन थी। निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अस्थायी सदस्य हैं? तो ऑप्शन डी सही है, संयुक्त राज्य, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। पहला कथन दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। ऑप्शन दूसरा कथन दिया गया है, पहला कथन तो दोस्तों सही है। दूसरा कथन दिया गया है, उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनिए। दोस्तों ये दोनों कथन दिए गए हैं, हमें पढ़ना है और इसको देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों दिया गया है, बोबिली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों पहला तो सही है। अब दूसरा देखते हैं, बोबिली वीणा को आम तौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाया जाता है। तो दोस्तों ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन ए सही है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो दोस्तों ग्रुप ए को मिलता है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस से ली गई है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आयरलैंड के संविधान से ली गई है। दोस्तों ये क्वेश्चन ब्लर हुआ था, ऐसे ही मिला था, तो अब स्पष्ट नहीं दिख रहा, पर पता चल रहा क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित UNESCO की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल नहीं है? तो हम्पी स्मारक समूह दोस्तों UNESCO की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल हैं। तो निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो तरबूज की खेती दोस्तों भारत में जायद के फसल के रूप में की जाती है, तो ऑप्शन सी सही है। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित किया गया था? तो दोस्तों मानवाधिकार परिषद 2006 में गठित किया गया था। मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का स्वतंत्र कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही है, 3 वर्ष का होता है कार्यकाल। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया? तो ऑप्शन ए सही है, नोएडा ने दिया था अधिकतम योगदान राज्य की जीडीपी में। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च फसल वाली किस्म है? तो दोस्तों यह है गेहूँ, ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों आप अपना मैच कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जीएस में सही हैं। तो दोस्तों अगला वीडियो हमारा आएगा इसी के रिलेटेड, हिंदी से आएगा, फर्स्ट शिफ्ट का रहेगा जो है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक MSB स्टडी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और बेल आइकन घंटा को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जब जब हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो कमेंट करिए, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद दोस्तों।